आपने देखा होगा हाल ही में जो गैस सिलेंडर के दाम हैं वो अचानक बढ़ गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे सिर्फ भारत ही वजह नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा ईरान का युद्ध भी जिम्मेवार है। आखिर कैसे एक युद्ध पूरी दुनिया में गैस के दाम बढ़ा देता है, चलिए समझते हैं। देखिए, पूर्व मध्य में चल रहा युद्ध संघर्ष की वजह से दुनिया में हलचल मच गई है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। वहीं 7 मार्च को घरेलू गैस की जो कीमत 60 रुपए बढ़ी है और साथ में देखा जाए जो कमर्शियल सिलेंडर है 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज 14 मार्च को भी भारत में बड़े बड़े शहरों में जो गैस की कीमतें हैं लगभग 1000 के आंकड़े पार कर गई हैं। कि इसका मुख्य वजह यह है, भारत अपनी रसोई की कुल जरूरत का लगभग 60% हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसमें जो 80 से 90% का हिस्सा है वो सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से और बहुत से ऐसे खाड़ी देशों से आता है। लेकिन इस समय गैस के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक की, यानी माल ढुलाई की। देखिए, ईरान के पास एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहा जाता है। दुनिया में लगभग 20% गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और अगर युद्ध के हमलों की वजह से यह प्रभावित होता है तो टैंकरों की आवाजाही गमन में दिक्कत होती है, सप्लाई में दिक्कत होती है। दुनिया में तेल की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। देखिए, जहाजों का रास्ता बदलने से इंश्योरेंस का खर्च बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से भारत तक गैस पहुंचना काफी महंगा और मुश्किल हो जाता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से हिस्सा ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है और इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में गैस और पेट्रोल जैसे इस्पात भी महंगे हो जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर गैस के बढ़ते दामों के पीछे जिम्मेवार कौन है? क्या सिर्फ हमारी सरकार है या फिर दुनिया में चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति है? सच्चाई यह है कि आज की दुनिया है वो काफी ज्यादा जुड़ी है और यही बात है कि आज मध्य पूर्व जैसे देशों में अगर कुछ संघर्ष जैसे हालात पैदा होते हैं तो उसका असर सीधा हमारी रसोई तक जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश तो ऊर्जा के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल होती है तो गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों पर असर पड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है, क्या भविष्य में गैस के दाम कम होंगे या फिर बढ़ेंगे? अपने कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।